हाय फ्रेंड्स, केम छो? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। देखिए, सर्दी अच्छी आ चुकी है। ऐसा लग रहा है दिल्ली में ही शिमला के मजे ले रहे हैं हम। और सच बताऊं तो कभी कभी काम करते हुए तो बहुत ठंडा लगता है, लेकिन सुबह जब निकलती हूँ ना ऑफिस के लिए और ठंडी ठंडी हवाएं जब गालों पे लगती हैं तो सच में शिमला मनाली की फीलिंग आती है। बहुत अच्छा सा लगता है। चलो, शिमला मनाली नहीं जा पाए, दिल्ली में ही शिमला मनाली के मजे ले रहे हैं। और बताइए, काम वाम सब कंप्लीट हो गया? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो आप तभी देखते होंगे जब आपके सारे काम खत्म हो जाते होंगे, क्योंकि रोजमर्रा के डेली वर्क में तो बीच में टाइम निकाल पाना बहुत मुश्किल है। घर के काम खत्म किए या कोई भी काम है ऑफिस में भी आप फ्री हुए तभी आप वीडियो कॉल पाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन। ये आने वाला नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो, ऐसी कामना करती हूँ। दोस्तों, एक ऐसी ही जानकारी मतलब आने वाले समय में हम अलर्ट रहें, इसके लिए आज आपको देने जा रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मैंने एक साइट से फेसबुक में एक साइट का ऐड देखा। जनरली आप देखते हैं मिंत्रा का या किसी भी साइट का ऐप उसमें आता है, फ्लिपकार्ट का किसी का भी, और हम क्लिक करते हैं और हमें जो भी चीज पसंद आती है हम उसमें से बाय कर लेते हैं, परचेज कर लेते हैं। ऐसे वी सिल्क नाम की एक साइट में बहुत ही सुंदर खूबसूरत साड़ियां दिखाई दी, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। कलर भी बहुत ही मतलब पसंद आए, तो मैंने उसमें से 2 साड़ियां बुक की। बहुत ही अच्छी साड़ियाँ थी, खूबसूरत साड़ियाँ, लेटेस्ट डिज़ाइन और सिल्क में थी और ऑफ में मिल रही थी। मतलब 800 समथिंग की एक साड़ी पड़ रही थी। तो मैंने 2 साड़ियाँ 1628 रुपए 1628 की बुक की। और 1 हफ्ते बाद मेरे पास जब प्रोडक्ट का डिलीवरी हुई, तो 2 के बजाय 1 ही साड़ी थी उसमें, और वो भी बहुत पुअर क्वालिटी की। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ, पहले भी एक साइट से 2-4 साल पहले कभी कुछ बुक कराया था। एक बहुत ही मतलब लो प्राइस पर एक कोई वन पीस था फीमेल्स के लिए, तो मैंने वो बुक कराया और उसके बाद आज तक का दिन है वो कभी आया नहीं। उस साइट पे संपर्क करने की कोशिश की तब भी नहीं मिला। अभी इस वी सिल्क वाली साइट पर जब मेरे को ऐसा मतलब 2 के बदले 1 ही प्रोडक्ट मिला और वो भी पुअर क्वालिटी, तो मैंने तब से लेकर आज तक मैं कोशिश कर रही हूँ। उस साइट से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है और अगर मैं कहीं 2-3 बार मेल करने के बाद उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और मैंने उनको मेल में ये कहा कि मैं कंज्यूमर कोर्ट में डालूँगी, उसके बाद भी उन्होंने कोई उसका रिप्लाई नहीं दिया। और अगर हम कहीं इसकी कंप्लेंट करने की कोशिश करते हैं तो हमको साइट भी नज़र नहीं आ रही है। दोस्तों, इस प्रकार की और भी मेरे जानकार हैं जिन्होंने एक बार 5,000 का एक लहंगा बुक किया था और काफ़ी इंतज़ार करने के बाद भी वो नहीं आया और उसके बाद सर्च करने पर उस साइट का भी कहीं नामो-निशान नहीं मिला। ऐसी बहुत सारी फेक साइट्स आजकल आपको मिलेंगी। तो मैं तो धोखा खा चुकी हूँ, इट्स माय फॉल्ट। लेकिन आपसे अनुरोध करती हूँ कि जो भी रेप्यूटेड साइट्स हैं, उन्हीं से ही परचेज़ कीजिए या फिर खुद जाकर बाज़ार से अपनी मनपसंद चीज़ लीजिए। पर कोई भी ऐसी नई साइट पे क्लिक करके उससे कुछ भी खरीदने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, 100-200 लगते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा दुःख नहीं होता, पर अब जहाँ हज़ारों में जाते हैं वहाँ बहुत दुःख होता है। और फिर कोई चीज़ आप पैसा खर्च करते हैं अपनी पसंद के लिए, आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आती है, आप उस पे अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन जब वहाँ से आपको धोखा मिलता है, तो बहुत तगड़ा सेटबैक लगता है। और उसके अलावा जब वहाँ से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता, इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर मिलता है तो और ज़्यादा। और आजकल हर जगह चाहे फ़ेसबुक पे कहें या कहीं भी कहें, ऐसी साइटों का मतलब बहुत ज़्यादा जाल फैला हुआ है, इस तरह से लोगों को लूटने के लिए और उसके बाद कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता है। तो कृपया सतर्क रहें, बचे रहें। और ये सिर्फ़ मैं कपड़ों के मामले में नहीं कह रही हूँ, हर जगह पर, आजकल बहुत सारी जगह पर। और एक आजकल वो बैंक का फ्रॉड भी बहुत आ रहा है। आपने किसी चीज़ के लिए क्लिक किया, किसी भी अननोन साइट पे केवाईसी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, और आपके बैंक अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गए। रोज़ किसी न किसी तरह का एडवर्टाइज़मेंट मैं देखती हूँ कि कोई आपसे थोड़ी-सी हेल्प माँगता है किसी चीज़ के लिए और आपसे अपना ओटीपी क्लिक करने के लिए कहता है, ओटीपी देता है और उसको उन्हें बताने के लिए कहता है, उसके बाद पूरी तरह बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। प्लीज़ अवेयर रहिए। पूरी तरह से भी अगर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी डिटेल कोई भी माँगता है, तो आप उसे अपनी कोई डिटेल मत दीजिए। बैंक में जाके खुद संपर्क कीजिए, चाहे केवाईसी है या किसी तरह का और कुछ भी है, आप वहाँ जाके संपर्क कीजिए। पर प्लीज़ ऑनलाइन या फ़ोन पर किसी भी तरह की आपकी बैंक अकाउंट या पैसे से रिलेटेड, पैन कार्ड से रिलेटेड, आधार कार्ड से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन
किसी को भी मत दीजिए। बैंक या कोई भी जो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो ऐसी चीजें फोन पर नहीं पूछते हैं। फोन पर पूछने वाले वही लोग होते हैं जो आपसे धोखा कर सकते हैं। एक बार ऐसा कॉल भी आया था मेरे पास, उन्होंने बोला कि आपके बैंक में कुछ अपडेट्स करनी है, उसके लिए आप मुझे अपनी डिटेल्स बताइए। देखिए, नाम पूछा और 2-4 चीजें और पूछी। जब उन्होंने मुझसे कि बैंक ईमेल, उन्होंने मुझे आप अपना ईमेल बताइए, तब मुझे लगा कि बैंक के पास तो मेरी सारी डिटेल है, फिर ये ईमेल भी मुझसे पूछ रहे हैं। तब मुझे थोड़ा-सा डाउटफुल लगा और मैंने उन्हें नहीं बताया और फ़ोन काट दिया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से भी मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, फिर भी नहीं किया। अभी थोड़े दिन पहले भी व्हाट्सएप पे इस तरह के मेरे पास मैसेज आए। मैसेज ये था कि आपकी, देखिए कितना बड़ा फ्रॉड होता है। मैसेज ये था कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल अभी तक जमा नहीं हुआ है, आपका बिजली का बिल, और आज शाम तक आपकी बिजली काट दी जाएगी अगर आप हमसे संपर्क नहीं करेंगे। और जब उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो 2-3 बार उनका मैसेज नहीं मिला। हाँ, फ़ोन नहीं मिला, लेकिन वो मैसेज पे मैसेज किए जा रहे थे। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, तो उन्होंने कुछ डिटेल्स माँगी, लेकिन डिटेल्स के बेस पे हमको कुछ ऐसा मतलब शक हुआ कि लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, और हमने आगे बात नहीं की। और वो बात पूरी तरह से नंबर हमने ब्लॉक कर दिया, तो उस हमारा नंबर तो उनके पास था ही। उन्होंने 2-3 बार और मुझसे संपर्क करने की कोशिश की और सेम मैसेज मेरे पास दिखाई देता था कि आपकी बिजली आज शाम को काट दी जाएगी, अगर आपने हमसे संपर्क नहीं किया या आपने हमारा पास इतना पैसा नहीं जमा किया। लेकिन मैंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो 2-4 दिन के बाद वो सब बंद हो गया। इसी तरह-तरह के मैसेज आते रहते हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल दीज़ थिंग्स। नया साल है, नई उम्मीदें, नई उमंगें, खुशियों के साथ आगे बढ़िए। धोखेबाज लोगों से, धोखेबाज संस्थाओं से पूरी तरह से अवेयर रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जीवन की नैया को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, सी यू।